राइट सर। तो हमने कल वास्तु दोष के बारे में पढ़ा था, समझने की कोशिश की थी कि वास्तु दोष अलग अलग डायरेक्शंस में, अगर हम रूम बनाते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं, स्टेयर बनाते हैं या कोई और वस्तु रखते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। राइट। राइट। बीएनएन में डे वन से हम एक ही चीज देख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, सारे देवग्रह हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इकट्ठे होते हैं, सारे दानव जो हैं वो साउथ वेस्ट में इकट्ठे होते हैं। राइट। बट हाँ जो जी। दानव ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, वो जो ग्रह है सारे वो हमको अपूर्व धन दे सकते हैं। राइट। राइट। तो इसके लिए इन एनर्जीज को बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर हमने बोला कि साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट से जो एनर्जी निकलती है, वो साउथ वेस्ट में हम किस तरीके से उसको ट्रैप कर पाए राइट। और यहाँ से एनर्जी फिर यहाँ पे जाए प्यूरिफिकेशन के लिए, इस साइकिल को कैसे बना पाए। उसके लिए बीएनएन वास्तु में जो सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है वो ये दिया गया है कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो घर का सबसे नीचे वाला कोना होना चाहिए। राइट। अगर अपन देखते हैं तो इस तरीके से ये इतना इतना एंगल नहीं रहेगा। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट थोड़ा सा थोड़ा ऊपर नीचे। ऊंचा, हाँ ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए थोड़ा सा। नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा फ्लोर नीचे की तरफ होना चाहिए। ओके। राइट। राइट। तो उसी तरीके से वेस्ट थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और ये वाला एरिया जो है मतलब नॉर्थ ईस्ट का ईस्ट एरिया थोड़ा सा नीचा होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर एनर्जी फ्लो हो पाएगा। ठीक है। तो इसके लिए ये दिस इज वन प्रिंसिपल। जितने भी हमने अभी तक चीजें पढ़ी है उसका जो एंड रिजल्ट निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा कि इस तरीके से कैसे अपन बैलेंस करेंगे चीजों को। तो इस इसको सर दूसरा कोई तरीका नहीं है समझो। मेरा हम्म। नॉर्थ ईस्ट और अभी ये तो फ्लैट सिस्टम में हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरिंग तो हुआ रहता है तो ऊपर नीचे का सवाल ही नहीं आता है। ऊपर नीचे का सवाल नहीं आता, लेकिन आपका कोई भी भारी वस्तु है ना, आपका सबसे बड़ा हाँ। बेड हो गया या आपका और कोई भारी वस्तु है, उसको आप ओके। रख सकते हैं साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में, ओके ओके। राइट। नॉर्थ ईस्ट हाँ शुड वो बी हमारे लाइट। घर पे वो जो साउथ इंडियन पहले चटनी वगैरह बनाते थे ना। हम्म रगड़ा बोलते हैं ना उसको, रगड़ा वो जो हम्म। पत्थर का रहता है, देखो काले पत्थर का। जी। वो वैसा हेवी आइटम वहां पे रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं। या आयरन आइटम? अपन ने वो पढ़ा था ना सर, आयरन रखेंगे तो साहू हाँ जी। सैटर्न राहु हो जाएगा। राइट 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 राइट। राइट। हाँ सेटन रहो हो जाएगा हमको रहो। राइट। तो ओके ओके। अब जो अपने ठीक है सर। दोष, राइट, तो अपन ने जो दोष देखे थे वो दोष है, इसको मैंने दो स्लाइड में लिखा है जो हमने पूरा कल देखा था। राइट। राइट। फर्स्ट थिंग, अगर अपन अलग अलग डायरेक्शंस का देखते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन राइट। से शुरू करते हैं। तो नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन का वास्तु दोष क्या हो सकता है। राइट। दोष कैन बी लेस ओपन लैंड देन साउथ। ठीक है। हम बोलते हैं ना कि ओके। ये ओपननेस जो है वो नॉर्थ में ज्यादा होनी चाहिए। हाँ जी। हायर कंपाउंड वॉल देन साउथ। कंपाउंड वॉल जो है वो साउथ की बड़ी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, और नॉर्थ की नीचे होनी चाहिए। राइट। अपलैंड, अपलैंड वही अपन जो बोल रहे हैं, जो हम ढलान की बात कर रहे हैं, वो हरदम राइट। डिप्रेशन जो होना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए, और अपलैंड जो है वो साउथ की तरफ होना चाहिए। तो अगर नॉर्थ में आपका अपलैंड है तो इट इज अ वास्तु दोष। ठीक है। माउंटेन्स, हिल्स या एडजॉइनिंग नहीं बिग सर, ये अपार्टमेंट। अपलैंड का क्या बोला आपने? अपलैंड इज सेम जो अपने ढलान की बात की ना, कि तो नॉर्थ की नॉर्थ तरफ में ऊपर चाहिए और साउथ नीचे में नहीं, नीचे चाहिए। नॉर्थ में नीचे चाहिए। तो अपलैंड क्यों लिखा है फिर? तो वास्तु दोष है ना अपलैंड हुआ तो, अच्छा हाँ, दोष है ना, राइट 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 राइट, ये ओके। चीजें कुछ भी हुई तो इट्स अ वास्तु दोष। ओ ओ ओ ओके ओके। ठीक है। तो ठीक है हाँ जी। ये नॉर्थ का हो गया। इसी तरीके से हाँ नॉर्थ ईस्ट है। अब अपन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अपन देखते हैं कि इंडिया का जो नॉर्थ है वहां पर सारे पहाड़ हैं। राइट। हाँ एंड जी। एंड एंड साउथ में अपना इंडिया का समुद्र और ये है, तो एक्चुअली में जो होना चाहिए उससे उल्टा है। तो इंडिया एज सच एज अ कंट्री अपन जो बोलते हैं वास्तु बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहलाता इंडिया का। और यही कारण है कि आज हम अगर अपने कल्चर को देखते हैं तो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास में थी, है ना, जब जब अंग्रेज यहाँ आए
तब हम उससे बहुत ज्यादा विकसित हुआ करते थे। बहुत सारी चीजों का हमने ही जवाब दिया है विश्व को। हमारे जो उपनिषद वेदों में जो चीज लिखी गई है वो आज वेस्टर्न कंट्रीज फाइंड कर रही है। उसके बाद में भी वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, राइट, वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। बट जितना हम रिच हैं कल्चरली या नॉलेज वाइज, उसके हिसाब से तो प्रोबेबली वी शुड हैव बीन इन टॉप 3 कंट्रीज, राइट। बट वास्तु इज अ प्रॉब्लम विद द कंट्री। दिन में भूल जाती हूँ। नॉर्थ 4 बार गई है ऊपर, आज डोलची ये छोड़ दी। कहाँ से आ रही है आवाज? हाँ। नहीं है अभी। नहीं, बंद है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो, राशि मैडम भी आ गई है। हाँ, राशि मैम इज देयर। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में अगेन हमने क्या बोला कि डिप्रेशन होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, राइट। राइट। और अगर अपलैंड हुआ यानी कि नॉर्थ ईस्ट का अपना ऊंचा हुआ, राइट। राइट, या नॉर्थ पोर्शन। नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर केस हुआ, स्टेयर केसेस केतु। तो हमने पढ़ा था राइट। सेकंड क्लास में कि स्टेयर केस कैन नॉट बी देयर, स्ट्रेस होगा, राइट। राइट। टॉयलेट हुआ या सेप्टिक टैंक हुआ, तो ये अच्छा राइट। नहीं है नॉर्थ ईस्ट के लिए। ठीक है। तो जो अपन ने कल दोष पढ़े थे उसको मैंने एक स्लाइड में कर दिया है। ईस्ट। अब ईस्ट भी हम क्या बोल रहे हैं कि ईस्ट नीचा होना चाहिए वेस्ट से, यही हमने देखा था। ईस्ट लाइटर होना चाहिए वेस्ट से। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं तो लेस ओपन स्पेस देन वेस्ट, तो ये एक वास्तु दोष है। टॉलर कंपाउंड वॉल देन वेस्ट, ये भी एक वास्तु दोष है। एंड अपलैंड, यानी अपलैंड यहाँ पे भी नहीं हो सकता। आपका ईस्ट जो है वो वेस्ट से ऊंचा नहीं हो सकता। ठीक है। नाउ गोइंग टू द थर्ड पॉइंट, इसमें फोर्थ पॉइंट, साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट रोड हिटिंग जो है वो एक वास्तु दोष है, राइट। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से मेरा क्या मतलब है कि जो ये घर है अपना, कभी कभी होता है ना एक जोन बढ़ा हुआ हो, या घर है और जोन कटा हुआ हो। एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों ही वास्तु दोष होते हैं। बाथरूम कैन नॉट बी देयर, फायर के जोन में आपने पानी डाल दिया। वेल, बोरवेल, लेक, सी, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए साउथ ईस्ट में, इट इज कंसिडर्ड एज अ वास्तु दोष, राइट। साउथ की बात करते हैं तो साउथ क्या है? साउथ है एनर्जीज ऑफ, सर, साउथ ईस्ट रोड हिटिंग मीनिंग यू आर सेइंग कि साउथ से कॉर्नर प्लॉट हुआ, दोनों साइड से रोड आ रहा है। हाँ, मतलब जो टी पॉइंट एट साउथ ईस्ट, ओके। राइट। साउथ है, साउथ में अपन ने पढ़ा था कि साउथ इज गवर्न बाई मार्स। राइट सर। तो मोर ओपन स्पेस देन नॉर्थ। ठीक है। लाइट होना चाहिए नॉर्थ को, लेकिन अगर लाइटर है साउथ तो इट इज अ वास्तु दोष। शॉर्टर कंपाउंड वॉल देन दैट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से भारी होना चाहिए यहाँ का कंपाउंड वॉल। ठीक है। डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब अपलैंड का ऑपोजिट होता है, यानी ये एरिया अगर नॉर्थ से नीचे हुआ तो इट वुड बी अ वास्तु दोष। रोड हिटिंग एंड मेन डोर, मेन डोर भी वैसे साउथ में बताया गया है एज पर बीएनएन कि इट कम्स एज अ वास्तु अंडर वास्तु दोष। ठीक है। नाउ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट क्या होना चाहिए? इट इज गवर्न बाई राहु। मोर ओपन प्लेस देन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। साउथ वेस्ट तो हम सबसे भारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ओपननेस नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन यानी कि यह एरिया साउथ नॉर्थ ईस्ट से नीचा नहीं होना चाहिए। एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, या इसके नीचे एडजॉइनिंग लेक्स नहीं होना चाहिए। एडजॉइनिंग लेक्स से मेरा क्या मतलब है? यस्टरडे वी डिस्कस कि राहु मून का कॉम्बिनेशन किया तो द पीपल हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर फ्लैट और हाउस ना, दे आर ससेप्टेबल टू पैरानॉर्मल एनर्जीज, राइट, बिकॉज राहु के साथ में मून का कॉम्बिनेशन बन गया। बोरवेल, सेप्टिक टैंक ऑल्सो कम्स इज अ पार्ट ऑफ मून ओनली। वेस्ट, वेस्ट गवर्न करते हैं सेटन, तो लोअर कंपाउंड वॉल देन ईस्ट, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये बात एक ही है, बट हम क्योंकि वास्तु दोष देखेंगे तो हम हर घर के हर कॉर्नर में जाएंगे, राइट। तो हम हर उस नजर से देखेंगे कि यहाँ पे तो नहीं था, यहाँ पे है क्या ऐसा। तो वेस्ट का जो वॉल होना चाहिए कंपाउंड का वो ईस्ट से बड़ा होना चाहिए, अगर छोटा है तो वास्तु दोष है। डिप्रेशन,
मोर ओपन स्पेस, ठीक है। तो जो ईस्ट में होना चाहिए वो सब अगर यहाँ पे हुआ तो इट वुड बी अ वास्तु दोष। बोरवेल, लेक, सेप्टिक टैंक कैन नॉट बी देयर इन दी वेस्ट एरिया। एंड लास्ट इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज गवर्न बाय मूड। रोड हिटिंग एंड एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन एट नॉर्थ वेस्ट इज कंसिडर्ड एज अ वास्तु दोषा। ठीक है, इसमें अब ये हमने कल जो जितनी चीजें पढ़ी थी वो मैंने इस एक ही स्लाइड में लिख दी है। राइट, तो कल का जो पूरा अपन लेक्चर्स अगर आप सुनेंगे तो वो एंटायर लेक्चर कम इन दिस स्लाइड कि नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए बिकॉज केतु की एनर्जी आ जाती है, मार्स एंड वीनस के बीच में आसक्ति आ जाती है, एक दूसरे में इंटरेस्ट कम हो जाता है। ईस्ट में, ओके। है ना, हाँ, ईस्ट में बेडरूम नहीं हो सकता है, रूम नहीं हो सकता डार्क रूम, एंड राहु का स्मोकर रूम नहीं हो सकता है। ठीक है, यस्टरडे लेक्चर में वी डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया है, ये दे दिया एज अ नोट्स ऑल्सो, एंड ये आप एक शीट भी रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ इसका नीचे जो है पूरा दिया है, बट ये एक शीट रखेंगे तो जो पूरी की पूरी वास्तु दोष है एक घर में जाने के बाद में वो एक शीट में इसमें अपन ने कवर कर लिया। कॉम्बिनेशन सर, सेंटर में बैड कॉम्बिनेशन लिखा, बैड बैड, वास्तु कॉम्बिनेशन, ओके। बैड वास्तु कल अपन ने यही देखा था ना सर। अच्छा, कल का ये मतलब, कल की क्लास का एक शीट आ, में है। कल की क्लास का अपन अच्छा, ने वो पूरा सेंटर में वर्णन जो जो, मेरे को लगा वहां हाँ, पे कोई बैड कॉम्बिनेशन है क्या, नहीं नहीं नहीं, सेंटर बस में आता है। ये कल का जो हमने पढ़ा उसको अपन ने एक इसमें कर दिया। ओके ओके ओके, स्लाइड का ये लिखा है हाँ, ये हेडिंग। पूरे स्लाइड का है, राइट। अब इससे होता क्या है, होता ये है कि अगर ईस्ट में, ईस्ट क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। नीचे। एक्सीलेंट। तो ईस्ट में अगर डिप्रेशन है तो दैट इज गुड, जो वहां पे रह रहे हैं उनकी वेल्थ के लिए, फेम के लिए एंड लॉन्जिटिविटी के लिए। राइट। ठीक है, अगर ईस्ट अपलैंड हुआ तो लॉस ऑफ हेयर्स, लेस इनकम इन बिजनेस एंड ट्रेड कंपटीशन ये बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके। राइट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नीचा होना चाहिए, राइट। राइट। तो अगर वो लोअर है तो इट इज गुड। साउथ ईस्ट नॉट टू बी लोअर देन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से नीचा नहीं हो सकता क्योंकि सबसे नीचे तो नॉर्थ ईस्ट ही होगा, राइट। राइट। अगर वो उस, अगर वो उससे भी नीचे हो गया तब एक्सीडेंट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? हाँ, अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से भी नीचे हुआ तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्स है ना। हाँ, साउथ ईस्ट की जो एनर्जीज है उसके लिए उससे एक्सीडेंट हो सकता है, मार्स की एनर्जी वहां पे आती है, राइट, राइट। वीनस के साथ में। साउथ, साउथ नीचे हुआ, साउथ होना चाहिए ऊपर, राइट। अपलैंड। अगर अपलैंड है तो फाइनेंशियल ग्रोथ एंड हेल्थ एंड फेम के लिए इट इज वेरी गुड। अगर नीचे है तो डिजीज, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी एंड इलनेस फॉर द ऑक्यूपेंट्स इट कैन हैपन, राइट। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट अगर सबसे ऊंचा होना चाहिए, सबसे ऊंचा होना चाहिए। अगर यहाँ पे डिप्रेशन है तो बेस्ट, बैड लक टू दी फर्स्ट चाइल्ड, डिजीजेज एंड बैड बिहेवियर टू मैन एंड वुमेन। ठीक है, बैड लक का कारक होता है। और अगर ये अपलैंड है तो फाइनेंशियल ग्रोथ, लेडीज would improve and be authoritative to the family, ओके। right? Now वही west, लिखा है ना सर, ये जो वही है। वही वही वही। ठीक। अब वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ, इसमें थ्योरी भी आ रही है, राइट। कल ओके। हमने पूरा का पूरा देख लिया था कि प्लांट के, प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से किस तरीके का इम्पैक्ट हो रहा है। आज नाउ वी आर एक्चुअली डूइंग अ लिटिल थ्योरी ऑल्सो कि हाउ दिस इज ओके। रिटर्न इन BNN, राइट। हम्म। इसी तरीके से वेस्ट जो है, वेस्ट भी अप होना चाहिए। अगर वेस्ट में डिप्रेशन हुआ तो क्या होगा? डिजीजेस टू बच्चों को वहां पे डिजीजेस होंगी, इल हेल्थ होगी, ओके। बिजनेस में कंपटीशन है, जी। ये बढ़ेगा। वाई बिजनेस क्यों आया यहाँ पे? हाँ, सैटर्न। एक्सीलेंट, नॉर्थ, सैटर्न। नॉर्थ वेस्ट सर अगर, उधर वो भी लिख दो ना, अगर स्लाइड में लिख दोगे ना, वो लिखा वेस्ट के हुआ है, नीचे। वो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, सारी स्लाइड है इसकी। अच्छा, नहीं और नहीं, इसके भी इसमें लिखोगे तो
वो ध्यान में आ जाएगा क्यों ऐसे बोल रहे हैं। चलिए लिख दूंगा मैं इसके लिए। नॉर्थ वेस्ट अगर नॉर्थ ईस्ट से नीचा हुआ तो इनऑस्पिशियस है, अगर ये ऊंचा है तो इट गिव सक्सेस फाइनेंशियल डेवलपमेंट, बट दिस शुड बी लोअर देन साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट और साउथ Okay. ईस्ट से तो लोअर ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अपन घर को इस हिसाब से डिजाइन करते हैं पूरा, नॉर्थ, ये दो भी और कर लेते हैं। नॉर्थ अगेन ऑलवेज गुड इन फाइनेंशियल स्टडी, एंड अगर यहाँ पे डिप्रेशन हुआ तो इट इज गुड, अगर यहाँ पे अपलैंड हुआ तो वेरी बैड, पॉवर्टी एंड डेट दे सकता है ये, राइट। एंड नॉर्थ ईस्ट फाइनेंशियल ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ ऑक्यूपेंट एंड बैड रिजल्ट्स एंड पॉवर्टी। ये सबसे सबसे राइट। इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट सबसे नीचा होना चाहिए, राइट। राइट। तो सर मेरा एक हम्म। क्वेश्चन है। या तो लेट्स सपोज जैसे कोई फ्लैट बनाता है या कंस्ट्रक्टेड होम लेता है, तो उसमें तो ये सब एक प्लेन में ही होता है। मैम आप सही बोल रहे हैं, फ्लैट में जो है आजकल वो एक ही में होता है, इसीलिए बोला जाता है जो भी फ्लैट है हाँ आपके फ्लैट में, आपके घर की जो सबसे हैवी चीजें होती है ना, हाँ। हैवी चीजों तो को सब आप वेस्ट फिर अपना साउथ साउथ वेस्ट। वेस्ट में रखवाइए, बिल्कुल, हाँ। है ना। और जितना भी जुपिटर की चीजें होती है वो ओपन होती है, तो अपन किसी भी घर में जाते हैं जहाँ पर जुपिटर की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना, तो आपको घर में घुसते ही ऐसा लगेगा बहुत स्पेशियस घर है, वहाँ पे बहुत एयर है, राइट। हम्म। आप बिना देखे बिना कुछ देखे अगर आपको ऐसे घर में जाके फीलिंग आती है, इट्स वेरी स्पेशियस, एयर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं रखी हुई, आप बोल सकते हैं कि नेम फेम और ये सब अच्छा रहेगा, जुपिटर की एनर्जीज वहाँ पे ज्यादा है, ओके। राइट। अब अपन को क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट को सबसे ज्यादा बैलेंसिंग देख रहे हैं, तो साउथ वेस्ट शुड बी दी हैवीएस्ट, नॉर्थ राइट, ईस्ट वुड बी द लाइटेस्ट। शुड बी दी लाइटेस्ट, राइट। अब हैवीएस्ट करने के लिए पहले से क्या बोला गया कि हैवीएस्ट करने के लिए जनरली अगर आप किसी शोरूम में जाएंगे तो वहां पे हरदम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपकी समझिए उनका ओपन हो रहा है, आप एंटर कर रहे हो किसी शोरूम में और आप साउथ के पार्ट से एंटर कर रहे हो, तो आप हरदम देखेंगे कि आप थोड़ा सा चले और चलने के बाद में फिर दो सीढ़ी नीचे उतरेंगे और फिर उसके बाद में उसका फ्लोर चालू होता है, राइट। तो उन्होंने किस तरीके से बैलेंस किया कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को आपका और नॉर्थ साइड को लाइट कर दिया और साउथ में अपलैंड कर दिया, ठीक है। इसके उलट आप किसी ऐसे शोरूम में जा रहे हैं जो नॉर्थ से एंट्री कर रहा है, तो आप पाएंगे कि आप जब एंट्री कर रहे हैं तब तो आप सीधा अंदर घुस तो रहे हैं, ऊपर है। और कुछ आगे जाने के बाद में दो सीढ़ी ऊपर की तरफ आती है और आप ऊपर जाके फिर पीछे साउथ के एरिया में जाते हैं जहाँ पे मेन सामान रखा रहता है, ओके। राइट। तो दिस इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर विधान ओनली। पंडा। और अगर सर नॉर्मल बंगलो कोई कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो तो हंड्रेड एंड बिल्डिंग। 10% उनको ये बोलना चाहिए कि अगर आप स्लोप दे सकते हो तो आप स्लोप दीजिए, स्लोप नहीं दे सकते तो आप एक सीढ़ी जितना ऊपर करके और फिर बाकी का पीछे का कंस्ट्रक्शन कीजिए जो साउथ साइड का है। ओके। हाँ, इट इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ एनी वास्तु। ओके। ओके सर। या थैंक यू। ठीक है, इसका आप कुछ एक प्रेडिक्शन है। वेस्ट साइड इज एलिवेटेड एंड ईस्ट साइड इज लोअर, गुड और बैड? गुड। गुड, ठीक है। तो अपन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चल रहे हैं इसमें, गुड गुड, तो इसमें इट इज गुड एंड इट ओनर वुड बी रिच। इफ ईस्ट बाकी साइड लोगों को इज, पूछो सर। हाँ नहीं सबके लिए, नाउ नाउ दिस इज ओपन। इफ ईस्ट साइड इज एलिवेटेड एंड वेस्ट साइड इज लोअर, गुड और बैड? बैड। बैड, तो इट विल ओनर मेक विल बी ओनर पुअर। पुअर। ठीक है, आप नीचे का लास्ट वाला मत देखिएगा, इफ नॉर्थ साइड इज अप एंड साउथ साइड इज डाउन, गुड और बैड? बैड। Excellent. This will give very bad result to head of the family. It will cause many accidents, threats. South side is elevated and north side is lower. Good or bad? गुड। Good. गुड। गुड। Very good fortunes to the occupants. ठीक है, fortunes why? Because fortune again is related to Jupiter. Jupiter का energy आपने ज्यादा किया, balance किया. If the northeast is elevated and then southwest, it is good or bad? बैड। Bad. बैड। So it will give The many bad, southwest has to be elevated. southwest, right? So it will give many bad results to the occupant. Many threats will be there for life of occupants. If the southeast is up and northwest west is low, good or bad? Bad. बैड। Bad. क्यों? Not good for. गुड लिखा है लेकिन। हाँ Not तो good. मैं भी पूछ रहा हूँ why.
एक मिनट, एक साउथ मिनट, इफ ईस्ट द इज अप साउथ ईस्ट एंड इज नॉर्थ अप, वेस्ट इज लो, लो, हाँ नीचे जा। जुपिटर, नॉर्थ वेस्ट इज लो। I'm not confused. क्यों सर, नहीं समझ में आया। देखिए हो गया ये नहीं। हाँ, ये ट्रिकी दिखाया। ये इस तरीके से ही फ्लैट जाएगा आपका बॉल। हाँ जी। राइट, ये इस तरीके का स्लोप है 3 डायमेंशन में, ठीक है। हाँ अब जब जी। अपन देख रहे हैं, अपन बोल रहे हैं सबसे नीचे ये है नॉर्थ ईस्ट, हाँ जी। नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। अगर ये सबसे हाँ ऊपर जी। है तो इसके बाद में यही आएगा ना, इसके बाद साउथ में ये ईस्ट। आएगा, इसके बाद में ये आएगा, तो एनर्जी इस तरीके से फ्लो हो रही है ना। हाँ जी। राइट, तो ये सबसे नीचा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। अब बताइए। साउथ ईस्ट इज अप। इफ साउथ ईस्ट इज अप एंड नॉर्थ वेस्ट इज लो, दिस इज गुड और बैड? Not good. व्हाई नॉट गुड? ये वाला डायग्राम बताया ना मैंने अभी। नॉर्थ वेस्ट में बेड आएगा ना, अगर गुड रहेगा ना वहाँ पे। नहीं नहीं, नॉर्थ वेस्ट इज नहीं, मतलब मून क्या आता है। साउथ ईस्ट के बाजू वाला एरिया ही हो गया ना, नॉर्थ ईस्ट के बाजू वाला एरिया हो गया ना। Hmm. ये अपन हाँ क्या जी। बोल रहे हैं, नॉर्थ का डिप्रेशन होना चाहिए, हाँ Right. जी। साउथ में अपलैंड होना साउथ का चाहिए, अपर। एंड राइट। साउथ में भी नहीं, सब, हाँ दिस इज गुड, राइट। है ना, सबसे ऊंचा Hmm. ये वाला एरिया होना चाहिए। क्योंकि वेस्ट भी डाउन होना चाहिए ईस्ट से, तो राइट, नॉर्थ वेस्ट सबसे डाउन होना चाहिए। राइट। तो इस राइट। तरीके से आप कीजिए कि सबसे डाउन, उससे कम डाउन, उससे कम डाउन, एंड ये तो अप। ठीक है, एंड वाई वाई इट इज गुड फॉर लेडीज हेल्थ, बिकॉज साउथ ईस्ट का एनर्जीज है, उसमें वी विल टेक केयर ऑफ वीनस का एनर्जी। इफ नॉर्थ वेस्ट इज अप एंड साउथ ईस्ट इज लो, नॉर्थ वेस्ट। अगेन पहले वाले का उल्टा है ना, तो दिस वुड बी बेस्ट, बैड। इफ साउथ वेस्ट इज हायर एंड नॉर्थ वेस्ट इज लोअर, गुड और बैड? गुड। 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 If east and southeast sides are up and northwest north sides are down, बैड। bad. If southwest and साउथ south are वेस्ट। elevated, then northwest and north, गुड गुड। साउथ से ऊपर चाहिए ना, साउथ। south ऊपर चाहिए। If south and southwest sides are elevated, then north multimillionaire. South and southwest ओके। sides are elevated, then ठीक है, this is now the same thing. राइट। सर ईस्ट एलिवेटेड होना चाहिए ना वेस्ट से ज्यादा। क्या कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैम, वेस्ट हाँ, एलिवेटेड चाहिए। वेस्ट वेस्ट एलिवेटेड चाहिए ना। अच्छा, हाँ, नॉर्थ एंड ईस्ट साइड साउथ लोअर और एंड साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। एलिवेटेड चाहिए, और नॉर्थ और ईस्ट नीचे चाहिए। हाँ, नॉर्थ एंड ईस्ट सबसे नीचे चाहिए, तो उस तरीके से झुकाव रहेगा, राइट। ठीक है, तो ये लोकेशन हमने ये कल हमने कर लिया था, जुपिटर मून राहु कहाँ रहेगा। ठीक है, तो हाँ लो, जी। हाँ जी। हाँ, लोकेशन अपन ने इसमें पूरा हो गया अपना, शॉप लोकेशन का ऑफ भी हो गया। शॉप भी हो गया। ये मैं आपको दे दूंगा, ये आप देख लीजिएगा वॉल कलर कौन सा होना चाहिए अलग ओके। अलग डायरेक्शंस में। सर मेरे अगेन ये पूरा प्लान। साइड का पीछे एक पोर्शन है वो लो, हाँ, और बताइए। बाकी मैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। या नमस्कार, कौन बोल रहा है? राशि मैम बोल रहे हैं क्या? नहीं, अनु बोल रही हूँ सर मैं। अच्छा, अनु मैम, नमस्कार, बताएं मैम। सर मेरा पूरा घर तो सेम है, लेकिन वेस्ट में एक पोर्शन छोटा सा है, मिड में आ जाता है वो, तो वो लोअर है वहां पे। तो इज इट, वो ठीक रहेगा मतलब वो बेस्ट? नहीं, नो नो नो, इट इज नॉट गुड। नॉट गुड मतलब वो हाँ। जिसमें जैसे बना बनाया मकान लिया था, हम्म। मतलब कि सेंटर का जो लास्ट में आ जाता है वो लोअर कर दिया उसने, वहीं पे टैप वगैरह किया। हम्म।
वो लोअर है वॉशिंग एरिया बनाने, तो वो फिर उसको भी सारा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कोई ऐसा होता है नहीं, कुछ उसकी रेमेडी? उसकी रेमेडीज है, रेमेडीज अपन कल करेंगे मैम। है ना, ओके उसमें सर। अपन ने जो फर्स्ट क्लास में अपन ने सारे क्रिस्टल्स, एसेंशियल ऑयल्स और वो देखे थे ना। जी 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 तो सर। देयर आर रेमेडीज, विल डू द रेमेडी पार्ट टुमारो। ओके। ठीक है। मतलब वो अच्छा नहीं होता, फिर अच्छा नहीं होगा वो ना, हाँ, वो अच्छा फ्लोर नहीं है। है, वो अच्छा नहीं है। ओके, थैंक यू सर। या मैम, थैंक यू। सर उसको टेम्पररी रिलीफ क्या मिलेगा फिर, अगर बोले क्या? टेम्पररी रिलीफ के लिए कि भाई कुछ मेजर चेंजेस करना है, तो अवॉइड ऑन ऑन डे टू डे जो प्रॉब्लम आते हैं उसको रिलीव करने के लिए कुछ टेम्पररी ये रहते, जैसे टेप लगाना या ये करना, बिल्कुल, टेप टेप हम टेप रेमेडीज तो। टेपिंग लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज वो अलग अलग कलर्स अच्छा। होते हैं। ओके। अलग अलग राइट राइट। कलर्स की टेप्स लगती है, राइट। नॉट का हाँ। दोष है तो, बट इस केस में वैसा नहीं करेंगे। इस केस में या तो अपन स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप्स लगा के उस एरिया को ही हटा देंगे, और नहीं तो अपन ओके बीएनएन के हिसाब से करेंगे, तो विल ट्रीट द एरिया बाय एसेंशियल ऑयल एंड क्रिस्टल्स। ओके ओके ओके। ठीक है, तो ठीक बोथ है। वे वी कैन डू। ठीक है, अब हम किसी के भी घर में जाते हैं या किसी का भी चार्ट देखते हैं, तो हम किस तरीके से बीएनएन से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमने जो 3 क्लासेस 4 क्लासेस की हैं, उन चारों क्लासेस का सारांश है, और ये सारे प्लैनेट्स का हम एक बार कर लेंगे, उसके बाद में विल गो टू द रेमेडी पार्ट। ठीक है। ओके। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि किसी के भी चार्ट में हमको जुपिटर और सन दिखता है, या किसी के घर में दिखता है, तो वो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, बीएनएन की अगर बात करते हैं, तो बीएनएन में कैसे देखते हैं, ट्राइन में देखते हैं। हाँ जी। यानी यहाँ पे और यहाँ पे 1159, राइट, या 2610, या 3711, या 4812। ठीक है, राइट। इनमें से किसी में भी अगर जुपिटर हो, ठीक है, यहाँ पे जुपिटर बैठा है और यहाँ पे सन है, उसको भी अपन जुपिटर एंड सन मानेंगे, राइट। राइट। इसी तरीके से 212, यानी यहाँ पे जुपिटर है और यहाँ पे सन है और यहाँ पे सन है, उसको भी अपन जुपिटर सन मानेंगे। ठीक है, एंड थ्री हाँ सेवन जी। एलेवन तो 7 में भी अपन यहाँ पे भी अगर है तो वो मानेंगे। ठीक है, तो अगर ये दिखता है तो इसका क्या मतलब है। हमने बीएनएन वास्तु में कैसे पढ़ा था कि बीएनएन वास्तु में सन को कैसे देखते हैं, इसको मैं राइट साइड विंडोज। एक्सीलेंट, मतलब सर आप रिवीजन कर रहे हैं, राइट। हमने नहीं देखा नहीं, कि दिमाग में चल रहा है वो, क्योंकि मेरे इधर दीवार नहीं है ना, कुछ भी दीवार ही है। अच्छा, तो हमने देखा था कि ये जो गेट है, राइट, तो हम घर में जब अंदर से देख रहे हैं गेट की तरफ, तो जो राइट हैंड साइड की विंडो है, वो सन सन है, बच्चे। ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा। और लेफ्ट हैंड साइड की जो विंडोज है वो मून मून को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी डॉटर, फर्स्ट डॉटर, सेकंड डॉटर, थर्ड डॉटर, राइट। अरे बाकी लोग भी बोलो, मैडम लोग। वो अभी समझ रहे हैं सर Yes. ये अभी। मुझे समझ नहीं आया, ये आपने कैसे बताया विंडोज वाला अच्छा अच्छा, राइट वापिस है? वापिस एक बार बताइए। अच्छा, ये कौन बोल रहा है। सर राशि। ओके मैम, एक्चुअली में अपन ने जो फर्स्ट क्लास देखेंगे ना बीएनएन की, तो हाँ जी। उसमें अपन ने देखा था कि या तो घर जो है आपका, घर का जो ईस्ट डायरेक्शन है, घर हम्म। के ईस्ट डायरेक्शन में सन की एनर्जीज होती है। हाँ। Right. उसके अलावा अगर आपका जो अंदर, घर के अंदर खड़े होकर अगर अपन मेन डोर पे देखते हैं, तो जो राइट हैंड साइड की विंडो है वो रिप्रेजेंट करती है सन को। अच्छा सर, मतलब घर के अंदर खड़े होके हमें इस साइड नहीं देखनी है, वो घर राइट के साइड देखनी है? राइट, घर के अंदर खड़े होके मेन मेन डोर को मेन देखना डोर है। की तरफ देखेंगे। घर के अंदर खड़े होकर जब मेन डोर को देखेंगे, तो जो भी राइट हैंड साइड की विंडो है दैट विल रिप्रेजेंट सन, एंड जो भी लेफ्ट हैंड तरफ की विंडो है दैट वुड रिप्रेजेंट मून, हम्म। राइट। तो सर एंड एक, तो हाँ सर, जैसे साउथ फेसिंग जो है, जैसे हमारा साउथ फेसिंग है कहीं सर पे भी घर, हो, अब उसमें हम कहीं पे भी हो, अंदर आपका खड़े आपका होके देखेंगे आपका तो थ्री फिर सिक्स वेस्ट साइड आ जाएगा ना सर, ना फिर ना वो ना ना ना, राइट हैंड साइड। नहीं नहीं, आपका घर किसी भी डायरेक्शन में हो,
ठीक है, आपका गेट किसी भी डायरेक्शन में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, साउथ में, वेस्ट में हो, समझिए अभी अपन ने ऐसे बात किया। अभी आपका घर ये है और आपका मेन डोर ये है, आप यहाँ पे खड़े होंगे और देखेंगे आपका ये राइट हैंड साइड के जो विंडोज है ये सन है, और लेफ्ट हैंड साइड की विंडो जो है वो मून है। अगर समझिए आपका यहाँ पे मेन गेट होगा और आप अंदर से खड़े होके यहाँ पे देख रहे हैं, अगेन आपका जो राइट हैंड साइड की विंडो है दैट वुड बी सन, जो लेफ्ट हैंड साइड की विंडो है दैट वुड बी मून। समझ गए आप? ठीक है सर। राइट, अंदर की तरफ से खड़े होकर हम अपने गेट को देखेंगे, फिर जो राइट हैंड साइड पे जो विंडो आएगी दैट विल रिप्रेजेंट सन, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो विंडो आएगी दैट विल रिप्रेजेंट मून। ठीक है, दिस कम्स हाँ। अंडर द पॉजिटिव प्लैनेट्स। पॉजिटिव प्लैनेट्स का क्या मतलब है? जो जैसे घर के अंदर जब हम घुस रहे हैं तो जो घर की सीढ़ियां होती है जो चौखट पे टच होती हैं वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। जो मेन डोर है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, जो डाइनिंग टेबल है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है, जो बेड है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, तो इस तरीके से पॉजिटिव प्लैनेट्स है, वो आप फर्स्ट जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तो हो गया वो, और दूसरा हो गया डायरेक्शन से। डायरेक्शन हम जानते ही हैं कि सारी की सारी डायरेक्शन है वो कोई ना कोई प्लैनेट रूल करते हैं। तो सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन को रूल करते हैं, राइट। ठीक है। राइट, तो अब हम अगर देखते हैं जुपिटर प्लस सन का, तो हम बोलते हैं चार्ट में तो ये दिखेगा, बट इफ the window situated on the right side of the house provide light only to the puja room। puja room क्या है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जुपिटर। जुपिटर। तो ये बन गया सन प्लस जुपिटर। राइट। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि आपका घर का जो ईस्ट है वहां पर आपने पूजा रूम रखा है, अगेन सन प्लस जुपिटर बन गया। राइट। राइट, तो यही बोल रहे हैं हम कि इफ द विंडो सिचुएटेड अगर राइट साइड पे है वहां पर पूजा रूम को लाइट जाती है, तो विंडो ऑन द राइट साइड नेटिव एंजॉयस फेम, ब्रेव मैन बाय नेचर, अ पर्सन ऑफ डिवाइन पर्सपेक्टिव हु अटैचेस इंपॉर्टेंस फॉर ट्रुथ। सर लेकिन फ्लैट सिस्टम में जैसे मेन डोर रहता है, एंटर करने के बाद सामने ही विंडो रहती है, मेन डोर के आजू बाजू में विंडो ही नहीं होती है। मैम फ्लैट में अब जो चेंजेस मैडम, तो 100% सर चेंज हुआ सर है। हाँ बोलिए सर। उनका कहने का मतलब है, अगर मैं फ्लैट में एंटर करता हूँ ना, तो नॉर्मली प्लेन दीवार रहती है, या तो विंडो लेफ्ट साइड में आती है हॉल की, या राइट साइड में, है ना? बराबर ना मैडम? नहीं नहीं, मेरा कहने का ये है कि जो मेन डोर है, मेन डोर के आजू बाजू में कोई खिड़की होती ही नहीं है। खिड़की तो मतलब एकदम एंटर करने से सामने ही होती है ना फ्लैट सिस्टम में। मैम मैम देखिए, क्योंकि इसमें भी ये जहाँ है पे जो मेन आपका डोर है मेन डोर जो उधर है, तो, हाँ वो मेन डोर से आप एक पूरी सीधी रेखा खींच दीजिए एंड टू हाँ। एंड। ठीक है, तो समझिए आपका ये घर है, ये मेन डोर है, राइट। ये हम्म। मेन डोर से आप सीधा यहाँ से रेखा खींच दीजिए। अब आप यहाँ पे जब चल रहे हैं तो जो भी फर्स्ट खिड़की आएगी वो मून रहेगी अप टिल दिस पॉइंट। और वो अगर लाइन तक। हाँ उस लाइन तक, और अगर अपन राइट में जा रहे हैं तो आपकी यहाँ पे खिड़की नहीं है चलेगा, यहाँ पे खिड़की नहीं है चलेगा, यहाँ पे भी खिड़की है, बट दिस इज द फर्स्ट विंडो यू हैव, दिस इज योर सन। सर जी मैं हाँ, अपने आप से कोई भी कर सकती हूँ। मतलब एंटर करने के बाद आप बोल रहे हैं? एंटर करने के बाद में नहीं, आपने वापिस वापिस निकालो सर। हाँ सर वापिस हाँ हाँ निकालो, हाँ 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 नहीं, हाँ। मेन डोर से वो मिटा दो। अंदर आई ना मैं। ये देखिए, ये आपका मैंने बोल दिया, ये आपका घर है, ठीक है। ओके। ये आपका मेन गेट है, हाँ। आप यहाँ से खड़े होके देख रहे हैं, ठीक है। ओके। हाँ तो हाँ यू हाँ। हैव टू टेक दिस एज अ लाइन विच हम्म। डिवाइड्स योर होम इन लेफ्ट एंड राइट। ओके। तो इस राइट में जो भी आपका पहला विंडो आएगा या इस लेफ्ट में जो भी विंडो आएगा, रिगार्डलेस कि वो आपके गेट की तरफ है ही, अगर वो इस डायरेक्शन हम्म। में भी है इस डायरेक्शन में भी है तो दैट विल एक्ट एज अ सन। ओके 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 ओके। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। या मैम। मेरा है सन जुपिटर, मेरा फिफ्थ हाउस में सेम है, मतलब मेरी लाइट वहां से पूरी मेरी पूजा रूम में जाती है। जाती है ना, बिल्कुल। बिल्कुल कोरिलेट कर रहा है 100%। Bye-bye.
ठीक है, मैनी सर्वेंट शुड बी देयर, तो जो अपन ने सन जुपिटर का जितने भी नियम पढ़े ना, मैनी सर्वेंट शुड बी अराउंड हिम, द पर्सन इन हिज प्रीवियस बर्थ हैड एन अपॉर्चुनिटी टू टेक बर्थ इन दी प्रेजेंट फैमिली। हाँ, ये एक चीज है, ये हमने बीएनएन में भी पढ़ा है कि ऐसा माना जाता है कि जो प्रीवियस प्रीवियस बर्थ है उसको फिर से अपॉर्चुनिटी मिला था इसी फैमिली में जन्म देने के लिए। ठीक है, अब इसके आगे एक आता है यहाँ सन, पे क्या सन जुपिटर रहेगा सन? सर? हाँ, सन जुपिटर। सन किस को रिप्रेजेंट करता है? फादर को। फादर को। और फादर और सन, बेटे को। सन को भी, राइट, तो इसीलिए लिखा हुआ है वन ऑफ द सन ऑफ द नेटिव विल बी ग्रेट ऑफिसर, फादर इज ऑल्सो रेस्पेक्टेबल पर्सन कॉल्ड जीवात्मा योगा, राइट, बिकॉज इन बीएनएन जुपिटर इज नोन एज जीव एंड सन इज नोन एज आत्मा, आत्मा। राइट। तो इस योग को बोलते हैं जीवात्मा योग। नाउ द सेकंड, जुपिटर प्लस मून। ठीक है, तो मून हमने क्या पढ़ा है? मून क्या क्या है? लेफ्ट साइड। राइट, तो आपका एक तो अपन ने पढ़ा था योर बाथरूम, अदर। राइट, राइट। आपका कोई वेल हो गया या पानी की कोई जगह हो गई वो, हेलो। आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, हेलो। एंड यस। आपके लेफ्ट लेफ्ट साइड की विंडो। ठीक है, हम्म ये हमने मून का चीजें पढ़ा था ना। तो इफ हम्म। देयर इज अ वेल सिचुएटेड adjacent to the puja room and of the room with the left side of the window happens to be the puja room, then it is understood that the landlords, यहां तक समझ में आ गया? जी सर। यही जो अपन ने परिस्थिति पढ़ी है, अगर वैसी है किसी के भी घर में, तो इससे क्या पता लगता है? ये कॉम्बिनेशन बन गया जुपिटर प्लस मून मून। का, राइट। तो मून क्या है? मदर। राइट। तो मदर कैसी होगी? डिवाइन डिवाइन। वाली। डिवाइन होगी। और डिवाइन नेचर। सेकंड थर्ड पिटो। अच्छा नेम फेम रहेगा, राइट। और जो जीव राइट। है वो कैसा रहेगा जिंदगी में? खूब क्या करेगा? ट्रेवल कर सकता है, उसकी हाँ लाइफ में जी। सारे चेंजेस हो सकते हैं, राइट। क्योंकि जुपिटर जीव है, जीव अपने गुण लेगा मून से, तो मून की जो भी चीजें हैं वो जीव को मिलेगी, और जो मदर है उनकी जो भी चीजें हैं वो जुपिटर से मिलेंगी। तो हम यही आगे बोल रहे हैं कि इस अगर ऐसा होता है तो लैंडलॉर्ड की मदर जो है इज अ डिवाइन पर्सपेक्टिव वुमेन, वन ऑफर्स फूड टू अदर, suppose the second and third window happen to be the window of said puja room, then numbered daughter of the family will also be divine and perspective perceptive woman। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि अपन ने पढ़ा है जो लेफ्ट हैंड साइड की सेकंड विंडो है वो सेकंड डॉटर को रिप्रेजेंट करती है, थर्ड विंडो है वो थर्ड डॉटर को रिप्रेजेंट करती है, राइट। राइट। तो अगर उनकी राइट। थर्ड, उनके तीन बेटियां हैं और थर्ड विंडो के वहां पे पूजा रूम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उनकी जो थर्ड बेटी है शी विल हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ ओके। जुपिटर। ओके। ठीक है, तो ये इमोशनल भी बोल सकते हैं हम लोग ये, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, हमें, बिल्कुल बोल सकते हैं। कि जुपिटर मून आता है ना। जुपिटर मून है, बिल्कुल बोल सकते हैं। ऑल्सो इट इज टू बी नोटेड इफ सच अ विंडो डज नॉट ऑफर प्रॉपर लाइटिंग और इफ द विंडो इज मोस्टली ऑलवेज केप्ट क्लोज विथ प्रॉपर प्रोविजन ऑफ लाइटिंग, तो क्या होगा? पर्दा क्या है? राहु। राहु क्यों है? अंधेरा। हाँ, एनीथिंग विच ऑब्स्ट्रक्ट लाइट राइट। इज राहु। वही है, राहु क्या करता है? हर्डल्स है राहु। तो अगर वहां पे राइट। प्रॉपर लाइट नहीं आ रही और वहां पे छाया रहती है तो ये बोल सकते हैं कि जो वो डॉटर है वो ऑफन फेस हर्डल प्रॉब्लम्स ट्रबल्स लीडिंग टू सैडनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हमने जो जो चीज पढ़ी है उसको हमने यहाँ पे सारांश कर दिया। ओके। सपोज द सेम थिंग हैपेंस रिगार्डिंग द राइट, अच्छा राइट साइड में होगा तो क्या होगा? तो जुपिटर सन होगा ना। हाँ, तो और वहां पे पर्दा हुआ तो क्या होगा? तो ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे फादर को। एक्सीलेंट, फादर या उस सन को। थर्ड नंबर की तो खिड़की है बच्चे राइट को, हैंड हाँ। साइड की, तो तीसरे नंबर के बच्चे को दिक्कत आएगी, राइट।
तो Right. suppose the same thing happens regarding the right side window, then it is understood that one of the son of the family will be divine perspective person, but there will be extreme hardship. Hardship कौन लेके आ रहा है? लड़का, राहु, फादर, राहु, हाँ राहु। Okay. राइट। तो इसीलिए अपन ने पढ़ा था कि हमें अपने घर के सारे पर्दे 30 मिनट के लिए डेली खोलने चाहिए, मतलब खोलने ही चाहिए। Okay. If some house there were a well dug and that well is either covered by some slabs, और ये है, ठीक है, सेम थिंग। नाउ विल कम टू जुपिटर तो एंड क्या मार्स। होगा सर? किस चीज एक से? मिनट सर, मेरा मेरा साडू के घर में ये वेल का। अच्छा, इफ सम हाउसेस, आप बताइएगा ऐसा है कि नहीं। इफ सम हाउसेस वर देयर इज अ वेल डग एंड दैट वेल इज वेल आइदर तो कवर्ड, ओरिजिनल थी। हाँ वेल नहीं, अपन बताओ क्या है। वेल इज some slabs or some available slabs. In such cases, the native mother breathes her last with extreme hardship and difficulty. And also, there will be hidden danger, even leading to death. And also, these may occur to the female aspect of the family. क्यों हुआ ऐसा? जुपिटर हो गया जीव, हाँ जी, मून। मून हो गया वेल, प्लस आपने मार्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। मार्स कैसे सर? वो पत्थर रखा है ना, स्लैब्स। ओके ओके। तो अभी उसका उपाय क्या है फिर? वो नहीं होना चाहिए वैसे। पूजा रूम हटवाइए वहां से। तो हाँ जी। पूजा रूम हटवाइए वहां से। नहीं, पूजा रूम तो नहीं है वहां पे, लेकिन फिर दिक्कत उनके नहीं है, फिर दिक्कत नहीं है, मून मार्स है फिर फिर। प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके मदर के लिए हार्डशिप विल बी देयर until and unless मदर इज टेक्निकल, ओके। नहीं, considering the, कॉमर्स में मुझे। हाँ, या मदर हैज सम स्किल because Mars also represents skill. हाँ, Considering the राइट। puja room and or exactly opposite to such a door, if that there is a well or tap, even such cases the landlord of the family faces hardship. ठीक है, and only later enjoy excellent fortunes. Native's mother is considered as a woman of great divine perspective. ठीक है। ठीक है, अब जुपिटर एंड मार्स क्या मार्स, होगा? जुपिटर हो गया गर्म जीव, दिमाग, राइट। हार्डवर्क। मार्स हो गया हार्डशिप या टेक्निकल या स्किल। राइट। ठीक है, द पूजा रूम प्लस फायर। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है? या तो हमने किचन के उधर पूजा रूम लगा दिया, ठीक है, या साउथ में, साउथ एरिया इज गवर्न बाई मार्स, या जो अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक के जॉइंट्स होते हैं जहां पर भी वो लगे रहते हैं, इवन दैट इज मार्स। If cooking is done in the puja room itself or if the puja room is provided with rough marble, देखिए rough marble is also Mars, right? It used for storing the weapons. In such cases, also, if the landlord will face troubles due to blood infection. Why blood infection? Because of Mars. Mars is blood. Extreme harsh temperature. राशि जी, हाँ जी सर। आप है ना एक बार फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोस देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि हो सकता है कुछ कोरिलेशन में भी दिक्कत आ रही होगी। फिर कोई दिक्कत आती है तो वी कैन डिस्कस दैट, राइट? जी सर। और आई डू वन थिंग, आप अपने में से किसी के पास में ये बीएनएन के कॉम्बिनेशंस का पड़ा हुआ है क्या? मैं और एक मेरे पास होगा शायद। होगा ना वो, आप, मैं एक चीज करता हूँ, एक चीज में बहुत डिले किया एंड सीरियसली सॉरी फॉर दैट। मैं एक अपनी पूरी, अपने जितने भी लोग हैं उनका मैं ग्रुप बनाता हूँ आज, ठीक है? तो कुछ भी चीज डालनी है तो विल पुट देयर। हाँ सर, उसमें नोट्स वगैरह हाँ भी हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, तो आई डू दैट। मेरे को राशि जी ने काफी बार बोला, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी ना किसी चीज के कारण रह गया, तो आई डू दैट टुडे, ठीक सर है? ये वीडियोस भी है ना आपके मेरे बीएनएन सारे के वास्तु के? सारे वीडियो शेयर किए हैं सर, मैं फिर कर दूंगा। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, ये इसमें है ना बीएनएन वास्तु में। हाँ हाँ, वो ग्रुप में डाल दीजिए, यहाँ 100%, से निकाल दीजिए, 100% आई डू दैट, है ना? बिल्कुल। क्योंकि दे आर नॉट गिवन द एनी कंसल्ट, ये ना डन डन, प्लीज। क्वालिटी इज सॉरी सॉरी बट नो, अभी वी आर बट आई हैव टू टेक हार्ड। deviating from the topic.
Qualities Right. of Okay. boldness, association with people, and deception are causative effects. Landlord is always depending on his own self decision. ठीक है, बिकॉज ईगोइज्म है. सिबलिंग सिबलिंग भी है, छोटा भाई इज, Okay. छोटा भाई क्या है? मार्स। तो मार्स छो, सर, छो, Mars, तो छोटा भाई किससे इम्पैक्ट लेगा? जुपिटर से, Jupiter, तो छोटा भाई कैसा होगा? स्पिरिचुअल। divine डिवाइन, डिवाइन पर्सपेक्टिव का रहेगा, nature. स्पिरिचुअल रहेगा, राइट? Right. वैसे है ना, मैंने भी एक बीएनएन के बनाए हैं, जीव कारक और अजीव कारक. मैं देखता हूँ, मैं उसको भी करके एक बार ग्रुप में डाल दूंगा. ओके, तो हम लोग अभी ये देख रहे हैं जुपिटर मतलब पूजा रूम का ही देख रहे हैं. पूजा रूम कहाँ कहाँ पे सर रहेगी, तो अपन जुपिटर देख क्या रहे हैं. अब इफेक्ट अपन है? क्या कर रहे हैं, जो प्लैनेट्स है ना, वो प्लैनेट्स घर में जो चीजें रखी हैं उनको किस तरीके से राइट. इम्पैक्ट डाल रहे हैं, अपन वो देख रहे हैं. कि हम किसी के घर में गए और हमने देखा कि फर्स्ट हाँ फर्स्ट जी. विंडो पे उसका मंदिर लगा हुआ है, तो हमको सीधा बिना चार्ट देके समझ जाना चाहिए कि इसके चार्ट में 110% सन प्लस जुपिटर का संबंध रहेगा. तो ये पर्सपेक्टिव, ये बंदा कैसा रहेगा? ये बंदा अच्छा रहेगा. ठीक है, क्यों ओके. अच्छा रहेगा? बिकॉज नेम फेम और सब चीजें इसके साथ में जुड़ी हुई रहेंगी. सर राइट. जब वो तो एक अब हम क्या कर रहे हैं, हम चार्ट्स को एक तरफ रख रहे हैं और जो कॉम्बिनेशन है हम वो घर में जाके वो कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. ओके. नहीं, मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ मेरे हाँ, इसमें. 100%. मरकरी है, मरकरी से क्या क्या, मरकरी का जीव कारक क्या क्या है? मर्करी इंटेलिजेंस से, कम्युनिकेशन. ये जीव के लिए तो मरकरी एनर्जी. आएगा. और डॉटर्स। एक्सीलेंट, डॉटर्स. हाँ, और डॉटर. राइट. एंड वाइफ कौन सी होती है? हाँ, वाइफ वीनस। नहीं, विनस. कौन सी मर्करी वाइफ होती है गर्लफ्रेंड. मरकरी? गर्लफ्रेंड. सेकंड वाइफ इज ऑल्सो मरकरी. सेकंड राइट. फोर्थ गर्लफ्रेंड इज मर्क्यूरी। मरकरी. या. बुआ। राइट, बुआ इज मरकरी. राइट. राइट. तो ये सब कैसे हो सकते हैं? डिवाइन। डिवाइन हो सकते हैं, है ना. इनका अच्छा नेम हो सकता है. इनका जो पर्सपेक्टिव है वो डिवाइन रहेगा, नॉलेजेबल रहेंगे, दे विल हैव विजडम. ठीक है. अब मरकरी का यहाँ हो गया मैं खुद, और मेरे पास में क्या हो गया? दिमाग. तो यहाँ बिजनेस की टेंडेंसीज रहेगी, बिजनेस करने की इच्छा रहेगी, पढ़ाई में अच्छा रहेगा. राइट. अब इसको अपन पढ़ लेते हैं. पूजा रूम में सिचुएटेड इन दी. अब हाँ ठीक है, मरकरी अपने कौन कौन सी किस किस चीज को मरकरी बोलते हैं घर में? वास्तु के हिसाब से व्हाट इज मरकरी? प्लांट्स, ऑल ग्रीन थिंग्स। ठीक है, ग्रीन, ग्रीनरी हो गया, या ग्रीन पेंट जहाँ पे भी हो गया वो हो गया. एंड कौन सा डायरेक्शन? नॉट। एक्सीलेंट, नॉट डायरेक्शन हो गया. एंड कौन सा रूम? हॉल को पढ़ा था अपन ने मरकरी. ऑल। हाँ, ऑल। स्टडी रूम पढ़ा था मरकरी. राइट। गेस्ट रूम पढ़ा था मरकरी. ठीक है. अब इसको अपन पढ़ते हैं. इफ पूजा रूम इज सिचुएटेड इन दी हॉल, हॉल मतलब मरकरी इटसेल्फ, देन द लैंडलॉर्ड इज कंसिडर्ड टू बी एन इंटेलिजेंट पर्सन. वाई इंटेलिजेंट? बिकॉज लैंडलॉर्ड जो है वो क्या ले रहा है? एमई. एमई मरकरी से इंटेलिजेंस ले रहा है, राइट. A person who is liked by all and is a person having knowledge and education in various fields with authenticity and master mindedness. Enjoys excellent cooperation from life partner and affection of love. He enjoys fortune from business circle and gains from various kind of transactions. Prosperity in land, estates and plots can be gained without much effort, and he is able to express and offer the nectar of philosophy whenever he begins to speak. ठीक है. They are diplomatic. Diplomatic is again Mercury. दे आर हाईली एजुकेटेड. एजुकेटेड इज मरकरी. तो यहाँ पे अभी जो हमने डिफाइन किया है वो हमने केवल जुपिटर की मरकरी के साथ में किया है. बट अगर अपन यहाँ के जीव कारक लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि अगर उसकी सेकंड वाइफ हुई है तो सेकंड वाइफ वुड बी ऑफ डिवाइन कॉन्टेम्पटेशन. ठीक है. शी विल हैव विजडम. उनका बहुत अच्छा नेम फेम रहेगा. गर्लफ्रेंड, गर्ल एंड उनकी डॉटर के लिए भी ये चीजें हम बोल सकते हैं. एनी कंफ्यूजन? सर एक नो डाउट सर। है। हाँ बताइए. सर ये जैसे चार्ट में अगर हमारी कॉम्बिनेशन नहीं हो जुपिटर मरकरी, लेकिन हॉल में हम पूजा घर लगा रहे हैं, तो क्या मतलब हमने ये बना लिया है, क्या ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं कि हमने ये वाला जुपिटर। कॉम्बिनेशन बनाया है. अच्छा, तो सर फिर वो हमको फायदा देगा या मतलब नुकसान करेगा?
इसमें क्या है, काफी सारे कॉम्बिनेशन हमने पढ़े थे, राइट। तो देयर आर मेनी कॉम्बिनेशन विच आर गुड, तो वो हम्म, फायदा ही देते हैं, एंड देयर आर मेनी कॉम्बिनेशन विच आर बैड, वो नुकसान देते हैं, राइट। तो व्हेन एज अ वास्तु प्रैक्टिशनर वी आर गोइंग टू समवन्स प्लेस एंड हमको वो बैड कॉम्बिनेशंस दिखते हैं, तो हम उनको बताएंगे कि सर इसको यहाँ से हटा दीजिए, ओके। है ना। ओवरहेड टैंक दिख गया अपने को साउथ वेस्ट में रखा हुआ है, तो पैरानॉर्मल एनर्जीज 100% होंगी ही होंगी, तो उनको ओके बोलना सर। कि आप सर इसको शिफ्ट कीजिए यहाँ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, हम्म। राइट। जुपिटर राहु दिख गया, अगर साउथ वेस्ट में ही अगर मंदिर दिख गया, या जस्ट टॉयलेट के बाहर वो मंदिर दिख गया, राइट, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जुपिटर प्लस राहु हो गया। हो सकता है इनको एकदम से गेन मिल जाए लाइफ में, अच्छा नाम कमा लें, लेकिन ऑलवेज देयर वुड बी अ सडन प्रॉब्लम्स टू हिम, हम्म। राइट। तो तो सर उन, ये, हाँ, गुड बैड कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही हमको देखना है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो रखना है या नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, तो अब अपन ने वो सारी चीजें तो देख ली, अब अपन प्लानिट बाय प्लानिट ठीक। देख रहे हैं। तो हमने जितना ओके। भी पढ़ा है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अपन ओके बीएनएन सर। का भी, ये अपना जो बीएनएन है उसका भी अपना नॉलेज, उसका भी अंडरस्टैंडिंग है, वो अपन लगा रहे हैं, राइट। ओके। तो, तो वीनस अपन ने क्या पढ़ा है, वीनस कौन कौन सी जगह हो गई, बेडरूम हो गया, किचन हो गई, राइट, और डायरेक्शन हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है। इफ पूजा रूम इटसेल्फ इज, एंड वीनस का कारक तत्व क्या है, लग्जरी सर, हाँ, वाइफ। वीनस, वीनस इज लग्जरी, ठीक है। बेडरूम में वीनस और मार्स दोनों होते हैं, तो बेडरूम में अपन वैसे मंदिर मना करते हैं लगाने के लिए, राइट। If puja room itself is so situated that it may be bedroom, the husband and wife, the wife will be woman of divine perspective. Why? Because V and GU मिल गया. But she is of the type who is interested in involving unnecessary arguments, and it is able to save and store to greater extent. Wife will be egoistic. Wife will be respectable woman in the society. ठीक है, बेडरूम से इन्होंने क्या जोड़ लिया, जुपिटर प्लस वीनस प्लस मार्स, राइट। तो डिवाइन हो जुपिटर गई, विनस पर। जुपिटर वीनस हाँ मार्स, जी। बिकॉज बेडरूम इज वीनस एंड मार्स, ये अपन 3 दिन से देख रहे हैं, राइट। तो जुपिटर वीनस मार्स में अगर अपन देखते हैं तो वो जो लेडी है उसमें ये वाले सारे गुण आ जाएंगे। जुपिटर एंड सैटर्न, सैटर्न क्या क्या चीजें हैं, वेस्ट। एक्सीलेंट, वेस्ट डायरेक्शन हो गया, उसके अलावा डाइनिंग हॉल हो गया, राइट। उसके अलावा कुछ भी जो अपन ने पढ़ा था, इति डोर और पूजा रूम इज सिचुएटेड एग्जैक्टली डायरेक्टली अपोजिट टू द डोर ऑफ द स्टोर रूम हो गया, और सिचुएटेड स्लाइटली टू द साइड, देन इन सच केसेस द लैंडलॉर्ड, कॉम्बिनेशन क्या बना, जुपिटर प्लस सैटर्न will be of a person combined with wisdom, and his earning will be of great justification. Why justification? साफ सुथरा अगर शनि है Yes, ना, शनि खाना है, स्लो ठीक है, with स्लो। हाँ, landlord of the house in such cases is supposed to be a person of great respectability and to great extent an independent spirited man, ठीक है। ये वाला योग भी है, जेयू एंड सैटर्न के योग को क्या बोलते हैं, धर्मा कर्माधिपति, धर्माधिपति कर्माधिपति योग बोलते हैं इसको। If there is a storeroom for storing grains or provision, if it is either facing directly or located exactly opposite each other connecting, इसमें अपन ने ये पढ़ा था, आपको याद है, हेलो। जी सर, सर याद नहीं है, मैंने नहीं किया था, बट इसमें एक कॉम्बिनेशन। एक ही प्रॉब्लम था इसमें, कि जो आदमी है वो क्या बन जाएगा, आलसी। सर स्लो भी होगा ना वो। हाँ, स्लो होगा और वो आलसी बन जाएगा, बट प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज जीव जो है वो सीधा का सीधा प्रोफेशन से जुड़ रहा है, ये कम कमाएगा लेकिन ईमानदारी से कमाएगा, स्लो ईमानदारी से। कमाएगा। हाँ, नहीं कमाएगा अच्छा, बट वो बंदा आलसी बन जाएगा। तो इनका पूजा रूम सर स्टोर में और वेस्ट वगैरह साइड में देखा जा सकता
तो हाँ, वेस्ट में अपन ने 3 डायरेक्शन पढ़े थे ना, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। मतलब डार्कनेस में होगा इनका जो स्टोर मंदिर होगा, नहीं, क्या बोल रहे हैं? तो उनका थोड़ा सा डार्कनेस में होगा, जैसे घर में कोई कॉर्नर होते हैं, हाँ डार्क मैम, कॉर्नर। देखिए या तो वेस्ट में होगा, हम्म या जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम में शनि ना, या तो हम्म। स्टोर रूम में होगा, देन डाइनिंग हॉल है वो शनि है, ये डाइनिंग हॉल में होगा। इन तीनों ही केसेस में जुपिटर प्लस सैटर्न कॉम्बिनेशन बन गया, जी। राइट। जुपिटर प्लस राहु अगर फ्रंट डोर के सामने ही कर दिया, तो हमने वो अभी 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 हमने देखा था जुपिटर प्लस राहु में क्या अच्छा है क्या बुरा है। इट सेज दैट द लैंडलॉर्ड ड्यूरिंग हिज इनिशियल स्टेज has conquered many danger also with hardship of life, only later tremendous difficulty has come in life leading to prosperity, great achievement, but he will have untimely death और accidental death because जो जीव है वो सीधा राहु से मिल रहा है। सब बुद्ध की फोटो जो है वो मंदिर में हम कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कि जुपिटर प्लस केतु, पूजा रूम and toilets are opposite or adjacent to each other or very close to bathroom, there is narrow passage, then such a person will have far off from material aspect of life। ये टॉयलेट नहीं आएगा, ओनली बाथरूम आएगा, राइट, क्योंकि बाथरूम हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है, मून प्लस केतु। तो या तो जो आपका जुपिटर प्लस केतु के लिए, या तो कोई पैसेज हो पतला सा, उसमें आपका मंदिर रखा हो, ठीक है, या बाथरूम के आपका बिल्कुल पास हो, या एक नैरो पैसेज हो, देन द पर्सन विल बी, जुपिटर पे किससे ले लिया, केई से। केई क्या, स्पिरिचुअल हो गया, राइट। लेट गो एटीट्यूड आ जाएगा बंदे में। लेट गो एटीट्यूड क्यों आएगा, बिकॉज दिस इज द क्वालिटी ऑफ केतु, ठीक है। द पर्सन विल बी इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइंस एंड डिवाइन पर्सपेक्शन, इंटरेस्टेड ओनली इन द थॉट्स थॉट ऑफ एटर्नल साल्वेशन, ऑफ। ठीक है। जुपिटर में किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं सर, बहुत इजीली आपने समझा दिया। है ना, और इसको आई शेयर ऑल्सो, तो ये अपन आप जब इसको एक बार देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा चीजें समझ में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज नथिंग, दिस इज बीएनएन प्लस घर में जो चीज जहाँ पे प्लेस हुई है, उन तीनों चीजों को अपन ने मिक्स करके प्लेनेट पढ़ रहे हैं। सर मेरा नाम जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जुपिटर और सन का हो गया, उसके बाद मेरा जुपिटर सन और केतु तीन जो है कंबाइंड है। हम्म। तो जैसे मेरे बाथरूम की जो दीवार है उसके साथ ही आ जाता है मंदिर का स्लैब, और ठीक उसी है। के ऊपर सन आता है, उसके ऊपर ही सन आता है, हाँ, तो वो सूरज। आपका ईस्ट डायरेक्शन में है ना ये। हाँ, मेरा ईस्ट डायरेक्शन का डोर है, जो ठीक है। एंट्रेंस है। ठीक है। तो जैसे ही उसका लॉबी आ गया, लॉबी के साथ ही वॉशरूम है, तो ठीक है। वॉशरूम दीवार के साथ ही एक स्लैब सी जो है बनी हुई है मंदिर के लिए। ठीक है। केतु उधर हो गया और सन का भी हो गया, जुपिटर सन केतु तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया फिर मेरे तो। तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया। केतु का देखिए, लेकिन क्योंकि केतु में ऐसा है कि वो बच्चा फिर इसमें जा सकता है स्पिरिचुअलिटी में, ओके। बिकॉज सन है, हम्म राइट, नेम फेम एंड एवरीथिंग इसके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर अपन देखेंगे तो ये सन एंड केतु भी कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, हम्म। ठीक है। तो वो बच्चे में, अगर छोटा बच्चा है तो बहुत जल्दी उसमें ये लेट गो एटीट्यूड भी नहीं आना चाहिए, ओके, ठीक है। ठीक है ना जी। जी। मैं ये बता रही हूँ कि आपके जो कोरिलेट कर रही थी अपनी कुंडली के साथ, हाँ, ये। ये 100% मिलेगा, मतलब आप में से किसी को भी चाहिए तो यू टेक 5 मिनट्स, आपका जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है और ये जो इसको पढ़ेंगे तो इट विल कोरिलेट। इनफैक्ट किसी के घर में भी अगर आप देखेंगे ना, तो वो ट्राइन में होंगे ही होंगे वो प्लैनेट्स। तो फिर जल्दी समझ आ जाता है कि ये ऐसे हो रहा है। बिल्कुल। एक और प्लैनेट लेना है कि कल रेमेडी के साथ में लेने हैं बाकी के प्लैनेट्स, एज यू ऑल से। सर कल करते हैं, कल करते हैं, हेवी हो जाएगा।
तो मैं एक काम करूं, मैं ये सारे आपको नोट्स आज भेज दूं? आप जी सर। लेकिन वो ग्रुप बनाने के बाद भेजिए सर। हाँ, मैं ग्रुप बनाने के बाद में भेजता हूँ सर, है ना। तो आई सेंड दीज नोट्स टुडे। तो आप इसको एक बार आज गो थ्रू कर लीजिएगा, तो कल जब अपन आएंगे ना, तो मैं पहले की भी 2 प्रेजेंटेशन साथ में ही भेज दूंगा, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है। सर, ये राशि जी के घर में क्या ओके है, सर। तबीयत खराब थी तो उनका कुछ ब्रेक हुआ था, इवन शी वुड बी एबल टू कम हैंड इन हैंड विद एवरीबडी। ठीक है। जी सर, आसान तरीके से सर समझा रहे हैं, बहुत इजी, नहीं तो वास्तु समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, बट वास्तु इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट मैम, है ना। और सर रेस्टो दो, वास्तु का तो मैं बोलूंगा आप सबको, हरदम मैं टिक करता रहूंगा उसको, आप नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। जी सर, वो वीडियोस जहाँ पे मेरे को लगता है कि आज मैं फ्री तो वो मैं देख के आपके वीडियोस को भी फॉलो कर रही हूँ। जी। जब वीडियोस आती है उसमें वरिंदर सर। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो ना, तो यू कैन 100% कॉल एंड वी कैन हैव अ चैट ऑन दैट। नहीं सर, वहाँ पे यूट्यूब पे फिर मैसेज हो जाता है ना, थोड़ा सा सही रहता है। परफेक्ट है मैम, डन। सो दैट मुझे होता है कि वहीं पे मैसेजिंग कर दो तो क्या है। राइट, 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 एवरीथिंग राइट। करने करने आपके भी। यूट्यूब में भी आप पूरा डाल रहे हैं ये? ना ना, पूरा नहीं डाल रहा उसमें। यूट्यूब में पूरा नहीं है, यूट्यूब ओके में सर। केवल हाँ मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट इज देयर। एक सेकेंड, आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।